नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। कनाडा और भारत के संबंध लगभग समाप्त हो चुके हैं। आप देखिए कनाडा कितनी दूर है भारत से, लेकिन साथियों कनाडा आज से नहीं, 80 के दशक से भारत से नफरत करता आया है, भारत के विरुद्ध एक प्रोपोगंडा फैलाता आया है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा क्या क्या करता आया है। इसके पहले मैं आपको बताऊं ये कनाडा की डेमोग्राफी क्या है। कनाडा में साथियों भारत के पंजाब के बहुत सारे सिख जाकर सेटल होते हैं, कोई बुराई नहीं, पंजाबी जो सिख सेटल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सेटल होते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन साथ ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी भी सेटल होते हैं, उनको कनाडा शरण देता है, बाकायदा उनका भरण पोषण करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है और भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा के साथ साथ भारत को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवादियों की फंडिंग करता है। तो ऐसे इस लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान और कनाडा में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ। अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि कनाडा की तुलना मैंने पाकिस्तान से कर दी। 1985 में आपको याद होगा 1985 में एक कनिष्क विमान दुर्घटना हुई थी, उसमें खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था और उसके इन्वेस्टिगेशन में भारत ने सारे प्रमाण कनाडा की गवर्नमेंट को दे दिए कि किस तरह वहां पर यह सारा प्लॉट रचा गया, लेकिन कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद से लगातार कनाडा इसी प्रिटेक्स्ट में कि हम खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट करें तो हमें वोट मिलेंगे, सरकार बनाती गई और भारत का विरोध करती गई। अभी आपने देखा होगा 2023 में एक निज्जर करके एक खालिस्तानी आतंकी था जिसकी हत्या हुई और उस हत्या में संसद में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इसमें भारत का हाथ है। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। भारत ने कहा आप प्रमाण दीजिए तो हम कुछ कार्रवाई करें, कोई प्रमाण नहीं दिया गया। खैर बात थोड़ी पुरानी हो गई और उस समय भी काफी डिप्लोमेट्स निकाले गए, शायद 40-41 डिप्लोमेट्स निकाले गए और काफी टेंशन रहा। बीच में ट्रूडो इंडिया भी आए और इंडिया में जब आए G20 में भी आए तो उनका बिहेवियर बहुत ही आपत्तिजनक था। तो जाहिर है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तक ने उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। इससे भी वो थोड़ा सा अंदर से कॉम्प्लेक्स होंगे कि भाई हमको कोई लिफ्ट ही नहीं है। कनाडा एक्चुअली में बहुत पहले भारत को गेहूं देता था। उस जमाने में भारत एक ऐसा देश होता था जो बोलते थे गरीब देश है। अब स्थिति पूरी पलट गई है। अब भारत लगभग विकसित देश में आ चुका है, सेल्फ सफिशिएंट है। भारत के पास रिसोर्सेस कनाडा से ज्यादा हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी हमारी रिसोर्स है। अब हमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं, उसके बावजूद भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कनाडा से करते हैं। कनाडा ये नहीं जानता है कि अगर हम जरा सा भी तुम सैंक्शन लगाओगे और हम अगर जरा सा भी कुछ कर देते हैं, हम जरा सा भी आंख अपनी टेढ़ी कर देते हैं तो नुकसान तुम्हारा हमसे 100 गुना ज्यादा हो। यह कनाडा को जानना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस समय पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं क्योंकि अगले साल कनाडा में इलेक्शन है और उनको यह लगता है कि अगर हम ये बार बार ये बात मुद्दा दोहराएंगे तो हमें सिखों के वोट मिलेंगे, खालिस्तानियों के, और उनका यह भी मानना होगा कि खालिस्तानियों के मिलेंगे तो जो पगड़ी बांधते हैं सबके मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं, ट्रूडो हार रहे हैं, यह भी आपको अभी से बता दूं। तो अब ये अभी क्या हुआ कि ट्रूडो ने यह बात कही और ट्रूडो के बाद कनाडा की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले दिया। अब आप बताइए, एक भारत का एक डॉन कह लीजिए, जेल में बंद है गुजरात की। अब आप कनाडा में पहले आपका प्रधानमंत्री कहता है कि भारत का डिप्लोमेट्स का हाथ है
और यही निज्जर आतंकवादी इसको नो फ्लाइंग जोन में रख रखा था कनाडा में। कनाडियन गवर्नमेंट ने उसके मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा रखा था, उसको हवाई जहाज में नहीं चलने देते थे। आप स्वयं उसको आतंकवादी मानते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी को मरने का पूरा वो होना चाहिए, लेकिन आपके पास यदि कोई प्रमाण है तो दीजिए। कभी आप कह रहे हैं भारतीय सरकार, कभी आप कह रहे हैं डिप्लोमेट, और कभी आपकी पुलिस कह रही है लॉरेंस बिश्नोई। जाहिर है कि भारत ने कनाडियन अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए और जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल कर दिया कि भाई साहब आप 19 तारीख तक यहां से निकल जाइए, रात 11:30 बजे तक आप निकल जाइए। अब साथियों देखिए इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। दूरगामी परिणाम में भारत को फायदा ही फायदा है, ट्रूडो को और कनाडा को नुकसान ही नुकसान है। तुम भारत से टाइज, संबंध खत्म कर लो। पहले भारत ने यह भी कर दिया है कि कनाडा से कोई सिख जाएगा नहीं, खालिस्तानी मानसिकता का। और अगर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं मालूम कि कुछ हत्याओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है कि नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता, केवल कयास लगाए जा सकते हैं। और अगर यह सत्य भी है तो यह बहुत अच्छा है। हम किसी भी आतंकवादी को हम बख्श नहीं सकते, और हम किसी भी ऐसे देश को जो आतंकवादियों को पनाह देता हो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता हो, तो हम उसको माफ नहीं कर सकते। अमेरिका भी इधर कनाडा की तरफ लगा हुआ है। अमेरिका भी अभी उसने चुनाव में निगेटिव भूमिका करी, डीप स्टेट फिनोमेना चल रहा है, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट जाएगी, और अगर ट्रंप आ जाते हैं तो भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अमेरिका भी अंदर ही अंदर भारत से बहुत ईर्ष्यालु है, जेलस है। कनाडा भी जेलस है, क्योंकि इस समय अगर आप देखिए मोदी जी की रेटिंग, तो ट्रूडो तो शायद सबसे नीचे आएगा, आतंकियों की लिस्ट में आएगा, और यहां तक कि आपके जो बाइडेन हैं वो तक मोदी से बहुत पीछे हैं पॉपुलैरिटी की रेटिंग में। तो इस समय अपने प्रधानमंत्री तो ग्लोबल लीडर हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोग सोच रहे हैं भारत या सपेरों का देश यार इतना विकसित कैसे हो गया, यार इतना सुपर पावर और ग्लोबल लीडर कैसे हो गया, ये फिनोमेना कैसे हो गया। लेकिन साथियों होगा, अभी और आगे होगा। तुम आप कुछ भी कर लो, ऐसा होता जाएगा। अब ये इस पूरी पॉलिटिक्स को अगर आप समझ लीजिए तो चाहे वो इजराइल का इशू हो, ईरान का इशू हो, चाहे रूस और यूक्रेन का इशू हो, भारत सबसे ऊपर रहा है, भारत की ऊंची रही है, ग्लोबल फिनोमेना की रेटिंग में आया है। तो अब अमेरिका और कनाडा भी, अब उनको भारत की ये चीज तो बर्दाश्त होगी नहीं। तो ये कई चीजों का परिणाम है जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये काम किया है। आगे ट्रूडो ये चुनाव हारेंगे। कनाडा से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है उसमें अगर भारत ये वीटो लगाएगा कि इनको हटाइए उस हमारे एग्रीमेंट से, हम इनको नहीं करेंगे, उसमें हो सकता है कि अमेरिका वीटो लगा दे। लेकिन ट्रंप के आते ही ये वीटो नहीं लगेगा। वीटो नहीं लगेगा तो कनाडा का बिजनेस सफर करेगा। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट है, कनाडियन पीपल आर नॉट हैप्पी पीपल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कनाडा में है। तो अगर भले हमसे बहुत दूर हो, भारत का विरोधी कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे हमारे कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जो भारत के पीछे पड़े हुए हैं, भारत की जो समृद्धता है उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर जो वर्ल्ड इक्वेशन चेंज हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशन है, ईरान इजराइल का वॉर होना है, अमेरिका उसमें आना है। इधर भारत की इक्वेशन इजराइल से भी बढ़िया है, ईरान से भी बढ़िया है, रूस से भी बढ़िया है, यूक्रेन से भी बढ़िया है। हमारी पोजीशन हर जगह विनिंग पोजीशन है। हम पाकिस्तान और चीन को ही नहीं बल्कि कनाडा को भी बुरी तरह पछाड़ेंगे। अब साथियों युद्ध नहीं होते हैं, अब डिप्लोमेटिक वॉर्स होते हैं, अब बिजनेस वॉर्स होते हैं, इकोनॉमिक वॉर्स होते हैं। सब में भारत आगे है। मोदी जी पर भरोसा रखिए,
ये जितने शत्रु हैं भारत के, ये सब परास्त होंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।